पर जहां सामाजिक बदलाव का कार्य किया जा रहा है हम वहां जरूर कोशिश करते हैं जाने की। और फिर कभी आप बुलाइएगा तो हम लोग जरूर आएंगे। और मनुष्य कभी किसी चीज से बड़ा नहीं हो सकता। हमको ऐसा लगता है कि सबसे तुच्छ पैमाना है बड़प्पन का पैसा, और सबसे बड़ा पैमाना है बड़प्पन का और अमीरी का व्यवहारिकता। आप अमीर तब हैं जब आप व्यवहारिक हैं। पैसा आपके पास है और आप अपने आप को अमीर समझते हैं, ये संसार का सबसे तुच्छ पैमाना है। हम भगवान जी से यही मांगते रहते हैं, अपने यार दोस्तों से भी हमेशा अगर कोई गलती हो जाती है तो फोन करके माफी मांगते हैं कि हमारे बारे में वो गलत न सोचे, और हमेशा दूसरों से माफी मांगते हैं, झुक कर रहते हैं, क्योंकि व्यवहारिकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसको हम कभी खोना नहीं चाहते। भगवान से आप समझिए, हम हमेशा ये मनाते हैं कि भगवान जी जल्दी से हमको गरीब बना दो। आप कहेगा ऐसा क्यों मानते हैं सर? हमको ऐसा लगता था है कि जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमारे अंदर विनम्रता थी। जब से पैसा आया है ना, मेरे स्वभाव में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। हम अपने अंदर की दूसरी चीजों को हटाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो पैसा में बहुत पावर है। जब जब आता है तब तक मेरे स्वभाव बदल जाते हैं, मेरी बातें बदल जाती हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं आज खुश नहीं हूं, और आप लोग भी अगर इस पृथ्वी पे रहिएगा और हम भी रहेंगे, तो जिस दिन मेरे पास कोई बच्चा नहीं आएगा पढ़ने और मैं जाके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन होगा। और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो दिन मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन होगा, क्योंकि उस दिन मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा। आज तो मैं सिर्फ पैसे के लिए एक कठपुतली बना फिर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसमें भी कोशिश करता हूं लोगों की मदद करने की। आपके छात्रावास से हमको लगता है आज तक जो भी बच्चा मेरे पास पहुंचा है, वो अगर कह देता है कि सर हमें इतने पैसा दे पाएंगे, तो रिपीट नहीं करते हैं। आप पूछ लीजिएगा अपने छात्रावास कि तुम इतना ही पैसा क्यों देगा, बशर्ते हमको मालूम होना चाहिए कि यह कहां से है, और वो शिष्टाचार में वो मेरे पास आएगा तब। एक बार कह देता है कि सर हम अम्बेडकर हॉस्टल से हैं, हमको पता है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, उसको मदद की जरूरत है, तो दोस्त मेरे रिपीट नहीं करते, हम उसको यही कहते हैं कि जाओ वहां काउंटर है, और जो तुमको लग जाएगा कि गुरु दक्षिणा देना है, दे देना, चल जाओ। और आज हम आपके यहां से कह के जा रहे हैं, और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हम जिस मकान में रहते हैं, आज तक हमने किसी से भाड़ा नहीं लिया, और हम अपना गुरुकुल चलाते हैं। रहना, खाना, पढ़ना, जितना रूम आपके इस हॉस्टल में है बिहार सरकार के द्वारा, उतना रूम मेरे यहाँ है। रहना, खाना और पढ़ना तीनों चीज देते हैं, और उस व्यक्ति को देते हैं, उसके लिए हम इंटरव्यू कनेक्ट करते हैं, उस व्यक्ति को देते हैं जिसको जरूरत है। पहले ये पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आप पटना में रहने के लायक हैं कि नहीं है, और कोशिश करते हैं कि उनको सारी सेवाएं उपलब्ध हो, जिससे वो अपने पठन पाठन का काम कर सकें। अभी कल मैं अनाउंस करने वाला हूं 70 लड़कियों को अगले 6 महीने तक रहना, खाना और पढ़ना, ये तीनों चीजें मैं अपने यहां उपलब्ध करवाऊंगा। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट देना होता है, और मरने से पहले अपना सारा पैसा उन सभी लोगों को दे के जाऊंगा जिसको जरूरत है। बेटा को 1 टका नहीं देंगे, 1 टका नहीं देंगे, कसम खाए हुए। उसको सिर्फ अच्छी शिक्षा देंगे, एक घर देंगे जिसमें वो रह पाएगा। भगवान, आप विश्वास नहीं कीजिएगा भाई मेरे, हो सकता है बहुतों को लगेगा सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। मेरे जेब में एक 50,000 का नोट का गड्डी हमेशा हम रखते हैं यहाँ। जानते हैं काहे? भर दिन खोजते रहते हैं कि हमरा से पैसा मांगेगा। आपको लगेगा बड़ा फालतू आदमी है जी, के खोजता है पैसा, के मांगेगा। इसलिए दोस्त मेरे, हमको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे से 2 काम कर लेगा, हमको तो पैसा का कोनो काम ही नहीं। अब क्या खरीदेंगे हम इस धरती पे? मेरे पास सब बहुत महंगी वाली एगो गाड़ी है, मेरे घर परिवार को सब कुछ हम दे दिए, बहुत बढ़िया एगो घर है, बहुते पैसा है बैंक में। अब मेरे पास पैसा की कोई उपयोगिता रही नहीं है, तो जिसको उपयोगिता है उसको देने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज हमारे पास है और हमारे पास कोई उपयोगिता नहीं है, हम करेंगे कि बताइए। अच्छा, अब हम बोले अपनी पत्नी को कि अब बताओ तुम क्या खरीदना चाहती हो इस पृथ्वी पर? तो बोली अब तो कुछ खरीदने को बचा नहीं। हम बोले तो हम दूसरे की मदद करते हैं, तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ काहे करती है? अब तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, परिवार मेरा पहला धर्म है। हम ये मानते हैं कि परिवार मेरा पहला धर्म, मेरी माँ, मेरे पिताजी मेरे पहले गुरु है, मेरा पहला धर्म वही है। उनको हर चीज की पूर्ति कर दी है। अब
तो अब निकल पड़े हैं, जितना हो पाएगा दूसरों की मदद करेंगे। और दोस्त मेरे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे खाने में भात दाल चोखा है कि रसगुल्ला है, हमको जो दे दीजिएगा। आज तक हमने पूछा नहीं है कभी कि खाने में क्या है। मेरा एक ही मानना है कि मेरा हर दिन लोगों के हित में जाए और दूसरों की हम मदद कर सकें। आज तक मैंने पूरे पटना में, मैं इकलौता शिक्षक हूं जिसने आज तक एक पोस्टर नहीं टांगा है। आप पूरा पटना घूम लीजिएगा, आज तक हमने एक पोस्टर नहीं लगाया है अपने नाम का। जिस दिन पहला उद्घाटन था उस दिन आए और 3-4 पोस्टर लगा हुआ था। हम पहले इसको उतारो तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। मेरा मानना है कि जिसको हमारी जरूरत होगी वो मेरे पास आ जाएगा। हमको किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास शिक्षा है, और शिक्षा है तो बच्चे मेरे पास एवे करेंगे। हमको किसी भी प्रकार की का भ्रामक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, आज तक नहीं की। आप चल जाइएगा, पटना का इकलौता शिक्षक मिलेंगे जिसने आज तक पोस्टर नहीं लगाया और ना कभी लगाएंगे। दोस्त मेरे, शिक्षा में वो ताकत है कि लोग आपको खोज लेंगे, आपको लोगों को खोजने की जरूरत नहीं। शिक्षित बनिए, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, और शिक्षा में हर वो चीज उपलब्ध करवाने की शक्ति है। इसलिए कलम को भगवान बना लो, वही आपका सब कुछ है, और वो आपको सब कुछ दे सकता है। किसी से मांगिएगा, आज के लिए देगा, 10 दिन के लिए देगा। वो ऐसा चीज है, एक बार देगा तो फिर लेगा नहीं। इसलिए उसको अपनाइए, खुद नहीं अपनाइए, आप लोग तो अपनाइए लिए हैं, 10 आदमी को और अपनवा दीजिए। ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी मेरे दोस्त, हो सकता है बहुत लोगों का समय बड़ा कीमती होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा काम कीजिए। दोस्त मेरे, अच्छे कामों में मजा थोड़ा लेट से आता है, लेकिन बहुत मजा आता है। वो बड़ा सुंदर लाइन था,